7 जुलाई को बुधवार को हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली, जहां हर कोई उनके निधन के बाद बहुत ज्यादा भावुक है और शॉक में जा चुका है। वहीं उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके रिश्तेदार से लेकर फैंस तक उनके घर के बाहर पहुंचे, लेकिन एक ऐसी महिला जिसने दावा किया कि वो दिलीप कुमार के रिश्तेदार है, वो इतना रोई कि साफ पता चल गया कि वो कोई रिश्तेदार नहीं, दिलीप की फैन है जो बचपन से ही दिलीप को पसंद किया करती थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाली हूँ दिलीप की बचपन के उस फैन के बारे में जो दिलीप के अंतिम संस्कार तक पहुंच गए और बस दिलीप के एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। दिलीप बीते काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप को अंतिम क्रियाओं की तैयारियां शुरू हो गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें काले कपड़े पहन एक उम्रदराज महिला उनके घर के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। इस महिला के हाथ में एक ब्लैक कलर का पर्स है और उसने ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है। ये औरत जोर जोर से रोती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस वाले उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें, इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी ने शेयर किया और कैप्शन में इसके पीछे की कहानी बताई है। बता दें, एक वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ये महिला दिलीप कुमार की रिश्तेदार होने का दावा कर रही थी। कोविड नियमों के चलते पुलिस वालों ने उससे चले जाने को कहा। बाद में परिवार ने इस बात की पुष्टि की कि वो इस महिला को नहीं जानते हैं। अब ये महिला कौन थी, वो दिलीप की मौत पर इतना भावुक क्यों हो रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बता दें, कमेंट सेक्शन में फैंस तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट सेक्शन पर लिखा, बहुत ही अपमानजनक है, जाने देते, क्या हो गया। वहीं एक यूजर ने लिखा कि आखिरी दर्शन करने के लिए आई थी, करने देते, क्या हो जाता। बता दें, एक ने लिखा कि जरूर ये दिलीप कुमार की सबसे बड़ी फैन होंगी जिन्होंने जिंदगी भर उन्हें प्यार किया। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा दुखी है। बता दें, हर कोई यही मान रहा है कि वो दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी, लेकिन वो अपने आप को रिश्तेदार होने का दावा कैसे कर रही थी, कोई नहीं जानता। वहीं दिलीप कुमार की बात करें तो उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने 5 दशक तक इंडस्ट्री में काम किया और नाम कमाया। दिलीप ये गाने, डायलॉग सभी को खूब पसंद आते थे। मुगले आजम में मधुबाला संग उनकी जोड़ी हिट रही। पर्सनल लाइफ में दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो के साथ हुई। दोनों ने 55 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया। सायरा परछाई की तरह दिलीप के साथ रही, लेकिन ये महिला कौन थी जो दावा कर रही थी दिलीप कुमार के रिश्तेदार होने का। बार बार वो चीख चीख के रो रही थी और यही कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनको आखिरी बार देखना है। वहीं पुलिस वालों ने उस औरत को साइड में ले जाके बैठा दिया। वहीं वो औरत भी दिलीप कुमार के बंगलों के बाहर साइड में कुर्सी में जाकर बैठ गई और घंटों तक उनके गेट के बाहर ही बैठी रही और कहती रही कि मुझे एक बार अंदर जाने दो, मैं उनके रिश्तेदार हूँ। लेकिन जब दिलीप कुमार के रिश्तेदारों से पूछा गया कि क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, आप इनको जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने इनको कभी नहीं देखा। इसी के साथ कई दिनों बाद ये रिपोर्ट सामने आई है कि जरूर ये महिला दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन रही होंगी, जो दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन करने आई थी। हालांकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वहीं आपको बता दें कि यूजर्स ने यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि दिलीप कुमार की बहन हो या इन दिलीप के सच में इनसे कोई रिश्ते हो और रिश्तेदारों का ना पता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सायरा बानो तो सारी की तरह हमेशा दिलीप साहब के साथ ही रही हैं। आखिर वो इन महिला को कैसे नहीं जानती। इसी के बीच आपको बता दें कि यूजर्स ने यहाँ तक कहा कि ये महिला बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल एक एक्ट्रेस की तरह लग रही है। जी हाँ, वो महिला की आंखें बिल्कुल हरी रंग की थी और वो बहुत गोरी थी।
और काफी खूबसूरत लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था अपने गुजरे जमाने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिलीप कुमार के रिश्तेदारों ने दावा किया कि वो इस महिला को नहीं जानते। वहीं कोरोना नियमों की वजह से जो महिला करने आई थी अंतिम दर्शन, वो नहीं कर सकी। पुलिस वालों ने उनको वहीं बाहर कुर्सी में बिठा दिया और कहा कि कोरोना सेफ्टी के नियमों की वजह से हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। सारे लोग बाहर खड़े हैं, आप भी उनकी फैन हैं, आप भी बाहर ही खड़ी रहिए। इसी बीच आपको बता दें कि महिला कौन थी इसकी तो पुष्टि हो गई, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल। जी हाँ, दिलीप कुमार ने की थी दूसरी शादी। शायद आप सभी को याद होगा कि दिलीप कुमार ने जब सारा बानो के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, शादी के 16 साल बाद पाकिस्तानी अदाकारा अस्मा रहमान से शादी की थी। हालांकि दोनों का 3 साल बाद ही तलाक हो गया था। अस्मा रहमान पहले से शादीशुदा थी, वहीं उनके 3 बच्चे भी थे। एक रिपोर्ट की माने तो दिलीप कुमार उनकी खूबसूरती में कायल हो गए थे। लेकिन अगर सच माने और अगर उनकी बायोग्राफी की बात करें तो दिलीप कुमार ने कहा कि मैं भटक गया था, लेकिन बाद में जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं वापस लौट के आया सारा बानो के पास। लोग कहते हैं कि बच्चे के लालच में उन्होंने दूसरी शादी की, क्योंकि सारा को शादी के 16 साल बाद भी फिर से प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं था। उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके चलते उन्होंने पाकिस्तानी ब्यूटी अस्मा रहमान से शादी की। हालांकि अस्मा हैदराबादी थी, हैदराबाद की रहने वाली थी और एक तलाकशुदा महिला थी जिनके पहले से 3 बच्चे थे। वहीं जब दिलीप कुमार को पता चला कि अस्मा रहमान अपने बच्चों से और पति से आज भी मिलती हैं, तो दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि उनके लिए सारा बानो ही अच्छी है और उन्होंने अस्मा रहमान को तलाक देने का फैसला किया। लेकिन जब ये बात अस्मा रहमान को पता चली कि अब दिलीप साहब उनको छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने खुद की जान तक लेने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार कहा जाता है कि सारा बानो के कानों पर जब ये बात पड़ी तो उन्होंने कहा कि आप इस औरत को वापस पाकिस्तान भेज दीजिए, और दिलीप कुमार ने तलाक लेकर पैसे देकर अस्मा रहमान को वापस पाकिस्तान भेज दिया और ये रिश्ता 3 साल में ही खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अस्मा रहमान कहाँ है? क्या उनको अपने दूसरे पति के निधन का पता नहीं चला? क्योंकि अस्मा रहमान और दिलीप की उम्र में भी काफी फर्क था। वहीं इसी बीच अस्मा रहमान का भी कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो अंतिम संस्कार में आई या नहीं आई। कहा जाता है कि अस्मा रहमान अब बिल्कुल गायब सी हो गई है। कोई नहीं जानता कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस अस्मा रहमान आखिर है तो है कहाँ। जी हाँ, तो ये वो बुजुर्ग महिला है जो दिलीप के आखिरी दर्शन करना चाहती थी, लेकिन दिलीप के परिवारजनों ने कहा कि वो इनको नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कई घंटों तक दिलीप के घर के दरवाजे के बाहर ही बैठी रही और रोती रही और पुलिस वालों को कहती रही कि एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।